जापान एक ऐसा देश जो अपनी खूबसूरती, संस्कृति और रहस्यमयी कहानियों के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस देश की गलियों, जंगलों और स्कूलों में ऐसी अजीब अजीब कहानियां छिपी हैं जो आपकी रूह तक हिला देंगी। ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये हैं जापान की सबसे खौफनाक अर्बन लेजेंड्स। ऐसी आत्माएं जो शीशे के सामने दिखाई देती हैं, जो रात में अकेले चलने वालों का पीछा करती हैं और जो एक सवाल पूछकर आपकी किस्मत तय कर देती हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जापान की 4-5 सबसे डरावनी अर्बन लेजेंड्स, जिन्हें सुनने के बाद आप कभी भी रात में अकेले बाहर जाने से पहले 2 बार जरूर सोचेंगे। तो लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए जापान की डरावनी दुनिया में कदम रखने के लिए। 1. कुछ इसके ओन्ना, मुंह फटी हुई औरत। यह जापान की सबसे मशहूर किंवदंतियों में से एक है। कुछ इसके ओन्ना का शाब्दिक अर्थ है फटे हुए मुंह वाली महिला। कहानी कहा जाता है कि यह एक महिला की आत्मा है जो शाम के समय सुनसान सड़कों पर घूमती है। वह अपने चेहरे के आधे हिस्से को सर्जिकल मास्क या पंखे से ढक कर रखती है। वह अकेले जा रहे लोगों, खासकर बच्चों या छात्रों को रोकती है और पूछती है, क्या मैं सुंदर हूँ? वताशी किरे। अगर आप नहीं कहते हैं तो वह तुरंत आपको कैंची से मार डालती है। अगर आप हाँ कहते हैं तो वह अपना मास्क हटा देती है, जिससे उसका कान से कान तक कटा हुआ भयानक मुंह दिखाई देता है। फिर वह पूछती है, अब भी? अगर आप डर कर नहीं कहते हैं या चिल्लाते हैं तो वह आपको मार देती है। अगर आप फिर से हाँ कहते हैं तो वह आपके मुंह को भी अपने जैसा काट देती है ताकि आप उसकी तरह सुंदर दिखें। बचने का तरीका किंवदंती के अनुसार, अगर आप उसे भ्रमित करने वाला उत्तर दें, जैसे आप ठीक ठाक हैं, या उसे पलटकर पूछें, क्या मैं सुंदर हूँ, पाश तो वह सोच में पड़ जाएगी और आपको भागने का मौका मिल जाएगा। बैक स्टोरी। इस कहानी की जड़ें हियान काल से जुड़ी मानी जाती हैं। कहा जाता है कि वह एक समुराई की बेहद खूबसूरत पत्नी थी, लेकिन वह बहुत घमंडी थी और उसने अपने पति को धोखा दिया। गुस्से में आकर समुराई ने तलवार से उसका मुंह कान तक चीर दिया और कहा, अब तुम्हें कौन सुंदर समझेगा। 1979 में जापान में इस कहानी ने इतना डर फैला दिया था कि बच्चों को समूहों में ही घर जाने की सलाह दी जाती थी। 2. ठीक है, यह एक ऐसी आत्मा की कहानी है जिसका शरीर आधा कटा हुआ है। उसका नाम उस आवाज से पड़ा है जो वह चलते समय करती है। कहानी ठीक है, एक स्कूल की छात्रा का भूत है जिसके पास शरीर का निचला हिस्सा पैर नहीं है। वह अपने हाथों और कोहनियों के सहारे जमीन पर घिसटती हुई चलती है। जब वह चलती है तो टेके टेके जैसी डरावनी आवाज आती है। वह अविश्वसनीय रूप से तेज गति से चलती है। कहा जाता है कि वह कारों से भी तेज दौड़ सकती है। अगर वह किसी को रात में पकड़ लेती है तो वह अपने पास मौजूद दरांती से उसे कमर से काट कर 2 हिस्सों में बांट देती है ताकि वह व्यक्ति भी उसकी तरह बन जाए। बैक स्टोरी। माना जाता है कि यह कहानी एक लड़की काशिमा रेको के बारे में है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में वह एक ट्रेन स्टेशन पर दुर्घटना का शिकार हो गई थी, या कुछ वर्षण में उसे धक्का दिया गया था। वह पटरियों पर गिर गई और ट्रेन ने उसे कमर से काट दिया। बहुत देर तक तड़पने के बाद उसकी मौत हुई। अब उसकी आत्मा प्रतिशोध लेने के लिए घूमती है। 3. हनाको-सान। यह किंवदंती हर जापानी स्कूल में मशहूर है। इसे अक्सर टॉयलेट की हनाको-सान कहा जाता है। कहानी हनाको-सान एक युवा लड़की की आत्मा है जो स्कूलों के तीसरी मंजिल के लड़कियों के बाथरूम के तीसरे स्टॉल क्यूबिकल में रहती है। उसे बुलाने के लिए किसी को तीसरे स्टॉल के दरवाजे पर 3 बार खटखटाना होता है और पूछना होता है, हनाको-सान, क्या आप वहां हैं? अगर वह वहां होती है तो एक धीमी और डरावनी आवाज में जवाब आता है, हाँ, मैं यहाँ हूँ। अगर कोई हिम्मत करके दरवाजा खोलता है तो उसे लाल स्कर्ट पहने एक छोटी बाल वाली लड़की दिखाई दे सकती है। कुछ कहानियों में वह आपको टॉयलेट के अंदर खींच लेती है और कुछ में वह गायब हो जाती है। बैक स्टोरी। इसकी उत्पत्ति के कई सिद्धांत हैं। कुछ का कहना है कि
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक हवाई हमले में स्कूल के टॉयलेट में छिपी एक छात्रा मारी गई थी। एक अन्य संस्करण के अनुसार वह एक ऐसी बच्ची थी जिसे उसके माता पिता या किसी अजनबी ने टॉयलेट में मार डाला था। यह कहानी 1950 के दशक से जापान में लोकप्रिय है। अकामंटो एच लाल लबादा। यह कहानी सार्वजनिक शौचालयों से जुड़ी है और अत्यंत डरावनी है। कहानी अकामंटो एक सुंदर पुरुष की आत्मा है जो चेहरे को ढक कर रखता है। यह मुख्य रूप से पुराने या कम इस्तेमाल होने वाले सार्वजनिक शौचालयों के आखिरी स्टॉल में दिखाई देता है। जब आप टॉयलेट पेपर ढूंढते हैं और वहां पेपर नहीं होता तो एक आवाज आती है, क्या तुम्हें लाल कागज चाहिए या नीला कागज? लाल कागज। अगर आप लाल चुनते हैं तो वह आपको मार डालेगा और आपके शरीर को खून से नहला देगा जिससे आप लाल दिखेंगे। नीला कागज। अगर आप नीला चुनते हैं तो वह आपका गला घोंट देगा जब तक कि आपका चेहरा नीला ना पड़ जाए। अगर आप कोई और रंग जैसे पीला या सफेद मांगते हैं तो वह आपको पाताल लोक में खींच ले जाएगा। बचने का एकमात्र तरीका यह कहना है कि मुझे कोई कागज नहीं चाहिए, जिसके बाद वह आपको अकेला छोड़ सकता है। बैक स्टोरी। कहा जाता है कि अकामंटो जीवन में एक बहुत ही सुंदर आदमी था जिसे अपने रूप पर इतना घमंड और जुनून था कि वह हमेशा खुद को छिपा कर रखता था। समय के साथ यह कहानी अलग अलग रूप लेती गई, लेकिन लाल और नीले का विकल्प हमेशा बना रहा। तोमिनो का नर्क। यह एक शापित कविता की कहानी है जिसे कभी भी जोर से नहीं पढ़ना चाहिए। कहानी तोमिनो का नर्क एक जापानी कविता है। किंवदंती है कि अगर आप इस कविता को अपने मन में पढ़ते हैं तो आप सुरक्षित हैं, लेकिन अगर आप इसे जोर से पढ़ते हैं तो आपके साथ भयानक त्रासदी होगी या आपकी मृत्यु भी हो सकती है। कहा जाता है कि इसे पढ़ने वाले व्यक्ति को बहुत भारी बीमारी हो सकती है या उनके परिवार पर मुसीबत आ सकती है। बैक स्टोरी। यह कविता वास्तव में 1919 में एक लेखक साइटो यासु द्वारा लिखी गई थी और यह स्किन नामक पुस्तक में प्रकाशित हुई थी। कविता एक लड़के तोमिनो के बारे में है जो नर्क की यात्रा करता है। यह किंवदंती आधुनिक इंटरनेट के दौर में 2000 के दशक में बहुत लोकप्रिय हुई जब लोगों ने इसे पढ़ने के बाद अजीब घटनाओं का अनुभव साझा किया। दोस्तों, ये थीं जापान की कुछ सबसे डरावनी अर्बन लेजेंड्स। कहानियां जो सिर्फ किताबों या इंटरनेट तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आज भी जापान की गलियों, स्कूलों और सुनसान रास्तों में लोगों के डर की वजह बनी हुई हैं। हो सकता है आपको ये सब सिर्फ कहानियां लगें, लेकिन जापान में आज भी लोग रात में सीटी बजाने से डरते हैं, अकेले खाली सड़कों पर चलने से बचते हैं और शीशे में देर तक देखने से कतराते हैं, क्योंकि कहते हैं कुछ आत्माएं तब दिखाई देती हैं जब आप उन पर विश्वास नहीं करते। अगर आपको ये वीडियो डरावना लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, और अगर आप और भी ऐसी सच्ची डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे अगली डरावनी कहानी में। तब तक याद रखिए, डर तब शुरू होता है जब आप अकेले होते हैं